जो ही मैं ध्यान करने बैठता हूं, मेरा शरीर हिलने लगता है। मेरा कोई भी आसन स्थिर नहीं रह पाता। मेरे पैर उठ करके कभी सिर की तरफ, कभी कंधों की तरफ विचित्र विचित्र आसन बनते हैं। ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों से सुना है, वीडियोस में सुना है, गुरुओं की वाणी सुनी है, ऐसा होता है। सबको नहीं, बहुत कम लोगों को। यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसा शुभ है। आपके किए से नहीं हो रहा है तो शुभ है। यदि आप वहां पर कर्ता हैं तो याद रखें, कर्ता के साथ कहीं भोक्ता वर्ड भी लगा हुआ है। यदि आप कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो वो आपके किए से हो रहा है। आप जब चाहे रोक सकते हैं, वो रुक जाएगा। लेकिन जब वो अपने आप हो रहा है तो वो काल विशेष में अपने आप होगा और अपने आप ही रुक जाएगा। जो कुछ होगा आपको उससे आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा, ये मुझे क्या हो रहा है। ये बहुत ही शुभ है। हमारे गुरुदेव मुझे रोक देते थे, सीधे बैठो, ये सब बकवास है, इसके चक्कर में मत पड़। तो वो बकवास को मैंने दशकों तक रोके रखा और उसका परिणाम ये निकला, जहां मुझे 50 साल पहले खड़ा होना चाहिए था, उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। पछतावा कोई नहीं है, पछतावा होना भी नहीं चाहिए। साधो सहज समाधि भली। जो समाधि आपके किए से आ रही है, याद रखें वहां पर कर्ता आप हैं। यदि आप उस समाधि को लाने में कामयाब हो गए हैं तो आप उसको भूल भी सकते हैं, वो विस्मरण भी हो सकती है। और जो समाधि अपने आप आती है, स्वतः आती है, तो उसके साथ कोई और भी है जो उस समाधि का लाने वाला है, उस समाधि को प्रदान करने वाला है। मैं उसी को करुणा, कृपा, दया और उस परम सत्ता, उस अस्तित्व के आशीष कहता हूं। वही एक आशीर्वाद है जो कि सबको मिलना चाहिए। ये आशीर्वाद जिनको विफलित हो रहे हैं, अपने आप को धन्य भागी समझें। जितना भी समय आप दे पा रहे हैं, यदि आपके पास समय है तो आप अपना सारा समय दीजिए। बहुत सारे वृद्ध मित्र इस बात से लेकर के आशान्वित हैं, आप कुछ ऐसा बता दो कि हम उस शक्ति के साथ जो कुछ भी हमें होता है, हम सदा कैसे रहें। तो तुम सदा रह सकते हो, आप सदा रह सकते हैं। आप अहोभाव में रहिए। जब हो रहा है तब उसके साथ रहिए। आप आगे और पीछे हो जाते हैं। अब मुझे क्या होगा, या जो हो गया है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। जब हम पकड़ के बैठ जाते हैं किसी खिलौने को, शिशु खिलौने से ज्यादा देर नहीं खेलता, वो थोड़ी देर में उसको फेंक देगा। हम फिर पकड़ाएंगे, वो बार बार फेंक देगा। क्यों? वो ऊब गया है, वो समझ गया ये खिलौना ऐसे ही, ये झुंझुने की आवाज इससे अधिक नहीं आती, ये मेरे अब किसी काम का नहीं है। वो दूसरे खिलौने की डिमांड उसके लिए शुरू हो गई। वही कहानी आपके साथ भी है। ये योग का महात्म्य बहुत ही अद्भुत है। जो भी इस राह पे एक बार सिर दे देता है,
वहां सिर ही गायब होता है। सिर गायब होना ही चाहिए। आपका समर्पण, ये सिर गायब करने के बाद आप अपने सिर को अपने हाथ ही उतार के रख दें। हमने मुंड को काली माँ के हाथ देखा है। कहीं माँ जब वो मुंड पकड़ लेती है तो इस मुंड के अंदर वो दर्शन और दृश्य, साथ ही उसका नृत्य, सब कुछ दिखाई देता है। इस तन के अंदर गर्दन से नीचे का हिस्सा नटराज बन करके घूमता है। कहीं गर्दन उतरने के बाद ही कोई शव से शिव हो जाता है। ये मैं, यदि आपको जान गए हैं, जानकारी आपको दक्ष बना देगी। दक्ष की कहानी सुनी होगी। राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष हुए हैं। हरिद्वार के कनखल में उनका विग्रह देखा जा सकता है। और जब वो दक्ष हो गए तो यज्ञ में भगवान शिव को बुलाना ही भूल जाते हैं। और जो भी यहां पर दक्ष होता है वो सबसे पहले शिव जी को गालियां देता है, काम को गालियां देता है। और जब वो काम को गालियां देता है, क्योंकि वो दक्ष हो गया ना, और जो भी यहां पे दक्ष हो जाता है तो वो शिव जी की शिवा, मां सती, वो अपने कामेश्वर का अपमान बर्दाश्त नहीं करती हैं। करें तो करें क्या, वो अपना ही आत्मदाह कर लेती हैं, क्रोधाग्नि में अपने आप को जला लेती हैं। जहां मेरे पति का सम्मान नहीं है, जहां मेरे कामेश्वर का, मेरे शिवेश्वर का सम्मान नहीं है, वहां मेरा खड़ा होना बेकार है। कहानी किसी ने पढ़ी है तो वो दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो जाता है और दक्ष का सिर कोई वीरभद्र, जो कि गढ़ है भगवान शिव के, सिर काट के यज्ञ में डाल देते हैं। और इसके बाद कहीं भगवान शिव की ही कृपा से दक्ष के ऊपर मैं, बकरे का सिर, जो कि मैं करता है, बकरे का सिर लगा दिया जाता है। और यज्ञ में आज जब बलि प्रथा जहां जहां भी होती है, बकरे ही काटे जाते हैं। या जो घूं घूं करते हैं कबूतर, कोई तो कारण है। ये मैं वाले, जो भी दक्ष हो जाता है वो अपने आप को मैं शब्द से नवाजता है, मैं ये जानता हूं। यदि आप वो जान गए हैं, याद रखें, वो गर्दन तो उतरेगी ही। यदि आप गर्दन उतारना नहीं चाहते हैं तो आप दंभी, अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को पंडित, या और भी जो सुंदर शब्द आप लगाना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया डिग्रियां हैं। यहां पर आपको डिग्रियां देने वालों की कमी नहीं है। जिनको कुछ नहीं पता है वो आपको परमहंस बना देंगे, आपको श्री श्री महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित डिग्रियां देंगे वो, जिनको उस श्री का, श्री मैं उसी को मां कहता हूं। एक बार जिसको पता चल जाए वो मैं नहीं है, वो मां है, कहीं मैं को मां के साथ जोड़ के देखो। और जो भी उसके साथ एक रस होने के लिए प्रार्थना करते हैं, मां तेरा सानिध्य मिले, तो वो अपना सानिध्य देती है। कब देती है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब भरोसा टूट जाता है किसी साधक का, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उस भरोसे को दृढ़ करने के लिए, हे अर्जुन, मैं खुद ही चला आता हूं। किस रूप में? उसके हाथ मरोड़ के उसके हाथ में दे देता हूं, उसकी कलाई मरोड़ देता हूं। ये पनघट पे कलाइयां मरोड़ने वाले, कहीं केशव की कहानियां, मैं कहानियां नहीं सुना रहा हूं, मैं उस भाव को लेकर के आ रहा हूं जहां आपको कुछ होना शुरू हो गया है। ये करने वाले, आंख मिचोली करने वाले, वो केशव, वो ही शिव है।
और वही शक्ति भी, दो अलग अलग नहीं है। आप यदि उस अवस्था तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं तो साक्षी का उदय आप देखना शुरू कीजिए। आपके शरीर में क्या कुछ नहीं हो रहा है, यह जो कुछ भी हो रहा है वो आपके किए से यदि नहीं हो रहा है तो आप में वो साक्षी का उदय हो चुका है। आप साक्षी होइए, आप होने तो दीजिए। वो इतना सारा मातम में उतरता है। साधो, हे साधको, सहज समाधि भली। वो समाधि सहज आ रही है आपकी। यदि आप असहज हो जाएंगे तो वो रुक तो जाएगा लेकिन आपके अंदर क्रोध का संचार करेगा। वही काम है। सबसे पहले वो आप उस अवस्था से रूबरू होंगे। ये काम क्या है? काम यदि पूर्ण ना हो, पूरा ना हो किसी का कोई भी काम, तो वो क्रोध ही हो जाता है। यदि क्रोध से उबर गया है तो लोभ और मोह जैसे ये सब के सब समझ आते हैं। आप साधक तो हो जाएं, आप साधु तो हो जाएं। मैं साधु उसी को कहता हूं जो साधने के लिए प्रयास नहीं करता है, उस गंगा में बहे चला जा रहा है, मां जिधर डुबा दे। और जब कोई डूबने लग जाता है तो उसको उबारने के लिए उसके दोनों हाथ नहीं, अनंत हाथ उठ खड़े होते हैं। आप एक बार डूबना तो शुरू करें, और जो डूबने लगे हैं उनको उसके बरदहस्त, उस जगदम्बा के, उस योगीश्वरी के बरदहस्त दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। मुझे किसी ने थाम लिया है, मैं उसी को गुरु कहता हूं। ये गुरु के हाथ दिखाई देते हैं। आपको फिर किसी गुरु के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो बताने वाला है वो बता के आगे बढ़ जाएगा। आप अपने गुरु के साथ होइए जो आपके साथ सदा ही है। यदि उसका स्पर्श मिल रहा है तो उससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं है। बाहर के गुरु अंततः एक दिन साथ छोड़ देंगे। आप उस अपने अंदर के सखा का साथ कीजिए।